अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ से या शक्ल से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको बताती हूँ आगे पूरा दिन कैसे स्टार्ट हुआ। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। मैंने पैराडाल खाई है एंड चाय बनाई है, साथ में मामा रस लाई थी, अंडे लाई थी एंड बिस्किट्स लाई थी। मैंने तीनों चीज़ों में से चूज़ किया है अभी खाने के लिए। रस आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे है जी रस, मामा की चाय एंड जजी की प्लेट है जिसमें वो खा रहा है बिस्किट, फिर रस खा रहा है। बस वैली फुल चल फ्रेंड जजी टाइल से खेल रहा था अपने एंड मैं ये है जी मेरी चाय एंड अब मैं आपको नाश्ता करके मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स सीन्स ये हैं कि आपको मैंने बताया था कि सुबह से मेरे साथ हुआ क्या, मैं आपको बताऊंगी अभी कुछ देर में। ये कि मैं आपको बता, हम लेट सोते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं। सोई हूँ तकरीबन 4:15 तो अज़ानें होती हैं, बल्कि लगा लिया आप 4:30 पौने 5 बजे मैं सोई होंगी। और सुबह के 7 बजे मैं आज तक, मैं 8 बजे भी शाम के हो जाए ना तो खुद नहीं उठती, मामा ही मुझे जगाती है। तो मैं सुबह के 7 बजे खुद ब खुद उठ गई और मुझे पता नहीं क्या बेचैनी थी, ऐसे मैं इधर लेटूँ नींद ना आए मुझे। और फ्रेंड्स एकदम फिर मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम से आके सो गई। और जब उठी हूँ 9 बजे तो ऐसे लगा मुझे कि मैं शायद 5 मिनट सोई हूँ। मैंने कहा अभी 5 मिनट हुए हैं, 7:05 हो गए होंगे जैसे। तो 9 बज गए थे और बिल्कुल नहीं उस नींद का मज़ा आया। 9 बजे जो मैं उठी हूँ उसके बाद फिर मैं नहीं सोई फ्रेंड, तकरीबन 2 बजे तक। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, यूट्यूब देख रही थी। और मैं आपको बताती हूँ मैं सोई क्यों नहीं, वरना मैंने इतनी मुझे नींद आती है ना कि मैं जिस टाइम मर्ज़ी मुझे कोई बोले सो जाओ तो मैं सो जाती हूँ। तो मुझे ज़ुकाम था इतना, पानी जैसा जूठी, इधर वो पीछे मीम लगना जी, चल झूठा मीम वाला काम। किस टाइम तुम्हें, तो मैं रात को 10 बजे कहती सो जो सोती है तुम रात को। मुझे नींद आ रही होती है लेकिन काम ही इतने ज़्यादा होते हैं। कितने कितने काम बताओ। जैसे वीडियो एडिट करनी होती है, मामा के लिए चाय बनानी होती है। तो फ्रेंड्स ये सीन था कि मैं नहीं सोई 1 बजे तक। मुझे अम्मा फिर मुझे भूल जाएगा, मुझे बताने दो ना शुरू से। तो फ्रेंड्स आप दाल चावल पकाएं, पीछे लोग आपको देख रहे हैं साथ साथ। तो आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मुझे जुकाम था जैसे पतला पानी, और ऐसे निकल रहा था तो पता भी नहीं चल रहा था, इतना पतला पानी जुकाम था। सन में बुखार था इतना ज़्यादा, गले में इतनी ज़्यादा दर्द थी। मैंने ये जो 9 बजे से 1:30 बजे तक चाय बाकर हानी भी खाई बीच में। पहली बार मैंने खुद ही नाश्ता यानी मामा के उठने से पहले कर लिया था। पैराडाल खाई 2 एंड फिर क्यों मामा पक गए हैं, पक भी गए हैं जी, बिल्कुल पक भी गए हैं फ्रेंड। डुबले बच्चा दुकान थे, पानी नहीं पकने थे। ये मैं तुम्हें बताती हूँ कि कितनी देर बाद खोल लेना। मेरे फ़ोन का टाइम के हिसाब से बताए ना फ्रेंड, मेरा ज़रा 5 मिनट टाइम जो है ना वो आ गया। तो मेरे पास हुआ है 8:08। अम्मा कितने बजे खोलना था? 8:12 पे, 8:08 13 मिनट 15 पे खोल दो, 15 पे। ओके तो फ्रेंड्स मैं बाकरानी खा के यूट्यूब देख के सारा अपना हाल थोड़ा बहुत करके, मामा जब उठी हैं तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली एंड मैं, मेरा ख्याल है मसल्ले पे ही सो गई। और फिर मामा जब उठी हैं वॉशरूम जाने के लिए तो मामा ने मुझे ऐसे पाँव से हिलाया आमना, तो मैं फिर उठ के बेड पे गई, बेड पे सोई तकरीबन उठी 4 बजे एंड सेम हालत थी, उससे भी बुरी हालत थी, बल्कि उठा ही नहीं जा रहा था। गर्दन में भी दर्द हुई, पहले तो गले में अंदर दर्द थी ना, फिर गर्दन में भी दर्द हो रही थी एंड बैक में भी दर्द हो रही थी। तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। फिर मैंने, मामा ने कहा कि कुछ खाओ पियो सही हो, ऐसे तो ना करो। अंडे लाई, अंडे भी ख़त्म हुए थे, रस भी ख़त्म हुए थे एंड तीसरी चीज़ क्या थी, बिस्किट। तो फ्रेंड्स रोज़ ही आते हैं हमारे घर में, जितने मर्जी आए उसी दिन ख़त्म हो जाते हैं। सो बिस्किट, अंडे एंड रस लाई, उसमें से मैंने रस चूज़ किया एंड रस खाए ब्रेड के साथ, चाय के साथ 2 रस 3 रस खाए, फिर से पैंडल खाई एंड नाउ अब आप मुझे देख सकते हैं काफ़ी बेटर हूँ। नमाज़ पढ़ी, अंदर की सफाई की है एंड भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि 2 रस खाए हैं।
और पहली बार आज दिन में तीसरा मील 8 बजे हम ले रहे हैं, यानी मैं बल्कि, यानी अभी 8 बजे हैं शाम के और तीसरा मील लेने वाली हूँ मैं। चाय बाकर हनी फर्स्ट था, दूसरा था चाय रस, तीसरा आने वाला दाल चावल। कल हमने दाल बनाई थी और मैंने आपको कहा था कल आपको पेड़ा करके दिखाएंगे, मुझे राइस हो रहा था तो वो आज पेड़ा तो नहीं होने वाला क्योंकि आज बन गया है दाल के साथ राइस। दाल इतनी मज़े की थी ना, मामा ने बड़े ऑप्शन दिए हैं कि अंडा ब्रेड बना दूँ या अंडा ब्रेड तुम खुद बना दो, मुझे भी खुद भी खाओ। एंड काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं कि बर्गर्स ले आओ बने हुए, यानी बने हुए हमारे पास करीब मिल जाते हैं, अच्छे होते हैं। अभी तक ट्राई नहीं किए, अच्छे यानी देखने में ही अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स स्ट्रीट फूड से हमारा पेट ख़राब हो जाता है। मैंने कहा नहीं ये भी नहीं, मैंने कहा अम्मा मैंने आपको कहा था सहरी टाइम वो एक मोटे वाले चावल है हमारे पास जो आपने देखा होगा कल जेजी के लिए बनाए थे, वो काफ़ी टाइम फर्स्ट टाइम बनाए हमने, सेकंड टाइम बनाए मुझे टेस्ट नहीं पसंद आया क्योंकि आधे घंटे पहले भिगोए थे और हमने इतने अच्छे से उनको धोया भी नहीं था। उनको ना बहुत ज़्यादा बार धोना होता है। ये किसी गांव से आए थे हमें राइस, तो कल जब मैंने सही टाइम इनको भिगोया और बहुत अच्छे से धोया अंदर जाना है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट और पकाए भी इतने से थे जेजी के लिए। आपको तो जेजी चिड़िया जितना खाना खाता है, तो वो मुझे एक चम्मच मैंने टेस्ट किया, इतने अच्छे लगे। मैंने मामा को कहा सही टाइम भी गो दूँ, मामा वाज लाइक नहीं आमना ये राइसेस नहीं। तो अब जब ये टाइम हो गया मामा ने कहा मैं राइसेस ना नॉर्मल ले आऊँगी, वो भी ख़त्म हुए थे, ग्रॉसरी काफ़ी सारी ख़त्म हुई है, सून जाएंगे ग्रॉसरी करने तो वो वाले राइसेस हम बना लेंगे। तो अब 8 बज गए थे, राइसेस मामा नहीं लाई हुई थी और भिगोए भी नहीं हुए थे, तो मामा अब जल्दी से मैंने कहा माँ मैंने आपको कहा था वो वाले राइसेस भिगो दूँ, वो काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे। मामा कहती हैं और तो अब मैं ये वाले जो नॉर्मल राइसेस हर कोई खाता है पाकिस्तान में, वो ले आई हैं, वो भिगो के मामा ने पका भी दी है क्विक एंड दम बस मामा ने आपके सामने बताया मुझे कितने बजे खोलना है। दम खोलते हैं, राइसेस एंड दाल आपके साथ शेयर करती हूँ एंड खा के जो भी होगा आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जेजी खा रहा है बिस्किट्स जो मैंने आपको बताया मामा लाई हैं एंड ये बस ऑलमोस्ट पैकेट, ये वाला लास्ट पैकेट एंड ये भी ख़त्म होने वाला है। व्हाट यू वांट टू से जेजी? लाइक जेजी की शर्ट इतनी गंदी हुई है, चेंज करने वाली थी, फिर मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी पहनाऊँ, फिर मैंने की ही नहीं। अब करती हूँ चेंज क्योंकि ये वीडियो में जब गंदी लगती है ना देन करनी चाहिए चेंज। फ्रेंड वैसे तो कर देनी चाहिए थी लेकिन मैंने सुस्ती किया। कल वाली दाल जिसको मामा ने थोड़ा सा पतला कर लिया क्योंकि आपको पता है रोटी के साथ काफ़ी हमने लोग थिक बनाते हैं लेकिन हमने तो काफ़ी ज़्यादा थिक बना ली थी, तो आज जब इसको थोड़ा पतला किया ज़्यादा पतली हो गई लेकिन टेस्ट जो है ना इसका नेक्स्ट लेवल है। और फ्रेंड्स मामा के हाथ का खाना तो ऑब्वियसली माँ के हाथ का खाना तो क्या, मैंने 2 बार एक ही लाइन बोली है, तो मज़े का ही होता है। जिसके मर्ज़ी आप हाथ का बड़े से बड़े शेफ़ के हाथ का आप खाना खा लें लेकिन जो माँ के हाथ के खाने में टेस्ट होता है ना वो नहीं आ सकता कहीं पे भी। चावलों को दम लगा हुआ है, इसको खोल के मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल चावल रख दिए थे टेबल पे, मैं पूरा ही सारा कुछ ही ले आई थी। मामा को ऐसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि बिल्कुल ही आप खाना खा रहे हो, साथ कढ़ाइयाँ पड़ी हों, कुकर पड़े हों। मामा को होता है प्लेट में डाल के लाएँ लेकिन फिर जाना पड़ता है अगर किसी को ज़्यादा डाल लिया कि मामा को तो मोस्टली ऐसे होता है। मामा कितने चावल बचेंगे और मेरी प्लेट में नहीं डालना चाहिए, मामा को दो बस करो। अब मैं इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँ, क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो मामा के इतने चावल बच जाते हैं फिर मामा को इतनी सी दाल चाहिए होती है, फिर मैं दाल इतनी डाल देती हूँ फिर मामा को इतने से चावल चाहिए होते हैं। तो ये जो है ना सिलसिला प्लेट खाली कर दी, मुझे बहुत ही नहीं पसंद आ रहा था बार बार जाना, तो फिर मैं ना इस तरह रख देती हूँ। एंड ऑब्वियसली आप मेहमानों के सामने तो नहीं ऐसे रखते हैं, आप बोल में डाल के रखते हैं लेकिन हम अपने लिए इतना वो नहीं करते। जेजी का बोल भी आ चुका है, जेजी उसमें खाएगा, हम इसमें खाएंगे। यम यम यम। मैं अचार नहीं खा रही क्योंकि मेरे गले में दर्द है। टुडेज़ व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चाहे कुछ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।